हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम 100 बकेट ऑफ द लिस्ट के एपिसोड नंबर 1 को। कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के बंदे से, जो कि एक ज़ॉम्बी मूवी देख रहा था, जिसका हीरो हजारों ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा मन में सोचता है कि काश इस हीरो की जगह वो खुद होता। खैर, सुबह के 4 बजने वाले होते हैं तो अकीरा सो जाता है, क्योंकि कल उसे ऑफिस में भी जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था। यहाँ काम कर रहे बाकी लोग अकीरा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, जिसे देख अकीरा भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो हमेशा सपने देखा करता था। और अकीरा को यकीन था कि उसकी लाइफ में अब से सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखा के चला जाता है और तभी उसकी टक्कर साओरी नाम की लड़की से होती है। साओरी को देख अकीरा को पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। साओरी अकीरा का वेलकम करती है और कहती है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देख सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे और अकीरा बताता है कि वो कॉलेज लाइफ में एक स्पोर्ट्समैन भी हुआ करता था। बार में उसे साओरी भी दिखाई देती है, जो कि बहुत क्यूट थी। अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और एक दिन साओरी को जरूर इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देख थोड़ा चौंक जाता है कि सब लोग घर जाने के बजाय ऑफिस की तरफ जा रहे थे। असल में कंपनी से इनको इतना ज्यादा काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम भी करना पड़ता है। अकीरा को अपने जॉब के पहले ही दिन पूरी रात काम करना पड़ता है और इसी तरह 2 रात काम करने के बाद अकीरा घर जा पाता है। वो घर जाकर कुछ ही घंटे सो पाया था कि सुबह हो जाती है। वो थक गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है कि ये करियर उसने खुद ने चूज किया था, तो पूरी मेहनत से काम करेगा। अकीरा को पता चलता है कि एम्प्लॉइज को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं है। कई तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का भी पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस होता है, जो कि बात बात पर इन्हें डांटता रहता है। और ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते हुए 2 साल हो जाती हैं। उसे ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम वो कब नहाया था। आज एक वर्कर ने जॉब छोड़ दी थी, तो उसका काम भी अकीरा को ही दे दिया जाता है, यानी आज रात फिर से उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पर एक मिसाइल आकर गिर जाए। तभी साओरी उसके लिए लंच लेके आती है, क्योंकि काम के चक्कर में अकीरा लंच करना ही भूल गया था। सिर्फ साओरी ही थी जिसके लिए अकीरा इस कंपनी में आज तक टिका हुआ था, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग साओरी को नहीं बताई। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस रोज साओरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। थोड़ा और समय बीतता है। अकीरा की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो ये जॉब कर क्यों रहा है। उसने ये जॉब छोड़ दी और अगली जॉब इससे भी ज्यादा टॉक्सिक निकली। तो 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन चुका था। काम के प्रेशर में वो डिप्रेशन में जाने लगा था। कई बार तो उसका मन खुदकुशी करने का भी करता है, ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाए। रात को घर आकर अकीरा थोड़ी देर टीवी देखता है। उसका पूरा की पूरा घर कोल्ड ड्रिंक्स एंड नूडल्स के पैकेट से भर गया था, क्योंकि उसके पास कुछ ढंग का खाने के लिए टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी से सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर ऑफिस जाने ही वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि बिल्डिंग मैनेजर को उसे पार्किंग रेंट देना था। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उनका मैनेजर एक लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था, क्योंकि वो मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा पर भी हमला कर देता है। ये देख अकीरा बाहर की ओर भागता है। बाहर तो उसे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं। उन सब से बचकर अकीरा टेरेस की ओर भागता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज कैसे बन गए। ऐसा ही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और शहर के सभी लोग
ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इसका मतलब है कि अकीरा को अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा और ये सोच वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपना आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देता है क्योंकि अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और सभी ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागने लगता है। अकीरा बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे कि उसकी जिंदगी रंगों से भर गई हो। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि जिंदगी कितनी खुशहाल होती है। फिर वो एक बिल्डिंग की छत पर जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि अकीरा पहले से ही करना चाहता था, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। पर आज से वो उन सभी चीजों को कर सकता है जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। तभी अकीरा को मिस साओरी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी भी या नहीं। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो साओरी के घर जाकर उससे अपनी फीलिंग्स बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर सभी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए साओरी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद पहले तो उसे शर्म आती है कि साओरी से कहीं चिपकू ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखकर वो घर की डोरबेल बजा देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा तो खुला हुआ था और वहाँ उसे किसी आदमी के जूते भी दिखाई देते हैं, जो कि अकीरा का बॉस होता है, जो कि साओरी के साथ रात बिताने आया होगा। लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस घुस गया था और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा अब 3 साल का सारा की सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है और चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा तेज दौड़ते हुए जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर साइड में ही उसे साओरी भी नजर आती है, जो कि बदकिस्मती से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अकीरा को ये देख बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साओरी के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने साओरी को देखा था तभी से वो उसे चाहता था। अब ज़ॉम्बी साओरी अकीरा को खाने दौड़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने बैठ जाता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा था, कोई भी नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी उनके पास वो चीजें करने का समय ही नहीं है जो कि वो हमेशा से करना चाहते हैं। अब अकीरा उस मार्केट में जाता है और वहाँ से एक डायरी लेकर अपनी बकेट लिस्ट बनाने लगता है, यानी कि 100 ऐसी चीजें जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में अकीरा अपने सपने पूरे करने निकला है, तो क्या वो मरने से पहले अपनी बकेट लिस्ट पूरी कर पाएगा? वो तो हमें आने वाले कुछ एपिसोड्स में ही पता चलेगा। गाइज, अगर आप अकीरा की जगह होते तो आप कौन कौन से सपने पूरे करते? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी बकेट लिस्ट जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।